डॉलर की ऊंची उड़ान, ओपन मार्केट में डबल सेंचुरी। डॉलर मजीद ₹2 महंगा होकर ₹200 का हो गया। इंटरबैंक में भी डॉलर की कीमत में ₹1.68 इजाफा, ₹197.66 का हो गया। स्टॉक मार्केट में भी गैर यकीनी की सूरत हाल। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात आज से दोहा में शुरू होंगे। टैक्स वसूली बढ़ाने, पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफे पर बातचीत होगी। IMF का टैक्स वसूली का हदफ 7,000 अरब से जायद रखने, बिजली, पेट्रोलियम, ज़रई और सनती शोबे के लिए हर तरह की सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा। अब डॉलर की महंगाई के बाद जो है अगले 24 घंटे में हुकूमत पाकिस्तान जो है तेल की कीमतें बढ़ा सकती है, घी की कीमतें बढ़ा सकती है। एक सियासी बहरान जो है वो एक इक्तिसादी बहरान की तरफ लेके जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की में भी इजाफा होगा, बिजली की कीमतों में भी इजाफा होगा। डॉलर महंगा होने से महंगाई का तूफान आएगा। अगले 24 घंटे में हुकूमत तेल, घी और दीगर अशिया की कीमतें बढ़ा सकती है। माहिर मौशियात मुजम्मिल असलम ने खबरदार कर दिया, कहा फैसला साजी ना होने से ज़र मुबादला जा रहा है। आबिद सुलहरी बोले, श्रीलंका में इक्तिसादी बहरान से सियासी बहरान पैदा हुआ। पाकिस्तान में सियासी बहरान से इक्तिसादी बहरान पैदा हो रहा है। हुकूमत को मुआशी सूरत हाल पर जल्द कंट्रोल करना होगा। रवा माली साल मुआशी कारकर्दगी खराब दिखाने के लिए शहबाज हुकूमत का वफाकी इदारा शुमारियात पर दबाव का इंकशाफ। इदारा शुमारियात को फार्मूला बदलने की हिदायत। शहबाज हुकूमत ने रवा साल GDP की शरह 4% होने की तशहीर भी शुरू कर दी। मुल्क में बदतरीन मुआशी बहरान। शहबाज हुकूमत 5 हफ्ते बाद भी मईशत संभालने में बुरी तरह नाकाम। डॉलर की कदर आसमान पर, स्टॉक मार्केट शदीद मंदी का शिकार, खाने पीने की चीज़ें मजीद महंगी। मगर नून लीग अपनी तशहीरी मुहिम में मसरूफ। तबाही का जिम्मेदार इमरान खान को करार देने की कोशिश। 2018 के हालात से मौजूदा मुआशी इशारियों का तकाबली जायजा। पेड कंटेंट में नून लीग ही मईशत ठीक करेगी का ढोल बजने लगा। कोहाट जलसे में इमरान खान के खिताब के दौरान जियो न्यूज़ नून लीग का इश्तिहार बार बार दिखाता रहा। निगरान वज़ीर आज़म के लिए मईशत दानों के इंटरव्यू शुरू हो चुके। शेख रशीद का दावा, कहा 31 मई से पहले बड़े फैसले होने हैं। हुकूमत इदारों से भीख मांग रही है कि 1 साल की गारंटी दी जाए। इनके पास 1 वोट की अक्सरियत है, ये कायम नहीं रह सकते। इलेक्शन में जितनी देर करेंगे उतनी अपनी कब्र खोदेंगे। हर दिन इनके लिए मुश्किलात बढ़ाएगा। ये FIA, NAB और ANF से मुकदमात खत्म कराना चाहते हैं। मुकदमात की पैरवी ना करने की तैयारी हो रही है, मगर इदारे सोए हुए नहीं, बाखबर हैं। ये NAB और FIA का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। कुछ इस्लाहात है वो हमें करने, और इलेक्शन इस्लाहात भी है जो बहुत अहम है। उनके सिवा इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन 7 महीने मांग रही है, कम अक्टूबर नवंबर तक तो कोई ऐसा इरादा हमारा नहीं है। हुकूमत का आइंदा हफ्ते से इंतखाबी इस्लाहात कौमी असम्बली में लाने का फैसला। खुर्शीद शाह कहते हैं अक्टूबर और नवंबर तक आम इंतखाबात मुमकिन नहीं। कानूनी और इंतखाबी इस्लाहात करनी है, कुछ बजट से पहले कुछ बाद में। इमरान खान तहरीक हुकूमत नहीं रियासत के खिलाफ चला रहे हैं। मामलात को मजीद पेचीदा करने से बेहतर है सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन की तश्कील नौ और बुनियादी इस्लाहात पर आगे बढ़ती और जून के पहले हफ्ते असम्बलियां तहलील करके नए इंतखाबात मुनक्किद कराए जाते। लेकिन नादानों की राय हमेशा चिपके रहने की होती है और अब भी यही हो रहा है। फवाद चौधरी कहते हैं अक्ल की बात कई बार देर से समझ आती है। मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत को जाना ही है, खुद नहीं जाएंगे तो निकाले जाएंगे। मुल्की मईशत को मजीद नुकसान पहुंचाकर इम्पोर्टेड हुकूमत किसकी खिदमत करना चाहती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुकूमती इत्तेहाद और सीनियर रहनुमाओं का इजलास। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुशावरत। इंतखाबी इस्लाहात जल्द मुकम्मल करने का फैसला। इत्तेहादियों का वज़ीर-ए-आज़म को मईशत के इस्तेहकाम के लिए फौरी इक़दामात का मशवरा। सख्त फैसलों पर साथ देने की यकीन दहानी। इलेक्शन कमीशन PTI के 25 अरकान पंजाब असम्बली की नाअहली का महफूज फैसला कब सुनाएगा? सूरत हाल गैर वाज़ेह। इलेक्शन कमीशन ने पहले आज फैसला सुनाने का कहा। सुप्रीम कोर्ट की 63A पर राय आने के बाद मुनहरिफ अरकान का केस कॉज लेस से निकाल दिया। PTI फॉरेन फंडिंग केस की समाअत कल तक मुलतवी।
पीटीआई वकील की कल से अदाद-ओ-शुमार पर बात करने की यकीन दहानी। लोटों के खिलाफ फैसला देने पर शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट, अखलाकियात को गिरने से बचाया। इमरान खान का कोहाट में खिताब, कहा बड़ा शौक था वज़ीर आज़म बनने का, अब शहबाज शरीफ फंस गया। चेरी ब्लॉसम हुकूमत में होने के बावजूद आवाम से छुपता फिर रहा है। मईशत तबाह हो गई, डॉलर की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। कहाँ गया इनका तजुर्बा? अब अमेरिका से कहेंगे खुदा के लिए डॉलर दे दो वरना इमरान खान फिर आ जाएगा। लानत है ऐसे पैसे पे कि ज़मीर भी बेचना पड़े। कोहाट जलसे में शिरकत पर इमरान खान अवाम के शुक्रगुजार। कहते हैं जलसागाह तक सड़क पर खड़े अफराद ने तस्दीक की कि कौम अमरीकी साजिश और इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। पीटीआई आज पहलवानों के शहर में पावर शो करेगी। गुजरांवाला के अवाम और कारकुन कप्तान का खिताब सुनने के लिए पुरजोश। इमरान खान आज लाहौर में इंसाफ लॉयर्स फोरम से भी खिताब करेंगे। आर्टिकल 63A से मुताल्लिक रेफरेंस मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने राय दे दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने राय में कहा कि मुनहरिफ अराकीन की नाअहली के लिए कानून साजी करना पार्लियामान का इख्तियार है। वक्त आ गया है मुनहरिफ अराकीन से मुताल्लिक कानून साजी की जाए। आर्टिकल 63A को अलग नहीं पढ़ा जा सकता। इनहराफ पार्लिमानी जमहूरियत को अदम इस्तेहकाम से दो चार करता है। आर्टिकल 63A को इस्तेमाल ही न किया जाए ताकि इनहराफ अज खुद न हो सके। आर्टिकल 63A की असल रूह है कि किसी रुकन को इनहराफ न करना पड़े। आर्टिकल 186 के तहत एक ओपिनियन दी जाती है। दो लोगों के जो झगड़े होते हैं उसके दरमियान जो एक फैसला आता है उसको डिसीजन कहते हैं, और प्रेसिडेंट जब कोई मांगता है ओपिनियन तो ओपिनियन दी जाती है। आर्टिकल 186 के तहत राय दी जाती है। फैसले और राय में कोई फर्क नहीं है। राय लाजिम होती है और फैसले के बराबर होती है। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर कहते हैं अदालत ने वाज़े लिखा है कि राय का जारी मामलात पर भी तलाक होगा। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पंजाब में जारी मामलात पर असर होगा। 186 नंबर्स पूरे नहीं होते तो सूबे के दोबारा इलेक्शन होंगे। मुनहरफीन के वोट से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट की राय। हमजा शहबाज की अक्सरियत अकलियत में बदल गई। 25 मुनहरिफ अराकीन का वोट शुमार न होने से हमजा के पास 172 अराकीन रह जाएंगे। हमजा शहबाज को अक्सरियत बरकरार रखने के लिए 186 अराकीन दरकार हैं। सूरत हाल पर गौर के लिए चौधरी परवेज इलाही ने काफ लीग का इजलास आज तलब कर लिया। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर मशावरत होगी। बाबर आवान कहते हैं पंजाब में पुरानी हुकूमत और उस्मान बुस्तार बहाल होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ के पास 5 ऑप्शन हैं। सदर मुमलिकत चाहें तो सूबे में गवर्नर राज लगा सकते हैं। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला सिंध को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर मुमकिन मदद देने की यकीन दहानी। मुलाकात में अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर। नए IG सिंध की तकर्री से मुताल्लिक भी बातचीत। कराची में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात, IG सिंध मुश्ताक महर को ओहदे से हटा दिया गया। अफजल कामरान फजल को इजाफी चार्ज दे दिया। नए IG के लिए मोहसिन भट्ट और गुलाम नबी मेमन के नाम सामने आ गए। इमरान इस्माइल की खबर चलाने पर मरियम नवाज की AY न्यूज़ को धमकी। पेमरा और हुकूमत को AY के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। कहा AY और इमरान खान फितने हैं, उनसे वैसे ही बर्ताव किया जाए। साबिक गवर्नर सिंध ने कहा था मुल्क दिवालिया हो गया। शहबाज शरीफ ने स्विमिंग पूल की मुरम्मत पर 7.5 करोड़ खर्च कर डाले। खबर पर कायम हूँ, वीडियो शेयर कर सकता हूँ। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। एहतसाब अदालत ने शरीक मुल्ज़िमान की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला भी इसहाक डार की गिरफ्तारी से मशरूत कर दिया। इसहाक डार की गिरफ्तारी तक तीनों शरीक मुल्ज़िमान का ट्रायल भी रोक दिया। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी।
वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी आज अक़वाम मुत्तहिदा में फूड सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो अमरीकी हम मनसब एंटनी ब्लिंकन, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और जनरल असम्बली के सदर से भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी टीवी CNN को इंटरव्यू भी देंगे। सिंध रेजोल्यूशन आर्मी SRA के ये 2 दहशतगर्द जो अभी डॉक्टर ने हलाकत की तस्दीक की है, हो सकता है सदर के धमाके में बिल्कुल जो हमें कभी शुबा है, क्योंकि हम तस्दीक कर रहे हैं। कराची के इलाके माड़ीपुर में 2 दहशतगर्द मारे गए, 1 फरार। इंचार्ज CTD मजहर मशवानी के मुताबिक हलाक दहशतगर्द अल्लाडिनो और नवाब का ताल्लुक कलदम अलहदगी पसंद तंजीम से है। दहशतगर्द सदर धमाके में मुलव्वस हो सकते हैं। CTD मर्दान रीजन की तोड़ढेर में कार्रवाई, कलदम TTP का कमांडर गौहर रहमान पकड़ा गया। सिंध में मैट्रिक के इम्तहानात के नाम पर मजाक, मुख्तलिफ शहरों में आज भी पेपर आउट। नवाबशाह में 10वीं जमात का उर्दू और सिंधी का पर्चा आउट। तलबा मोबाइल फ़ोन से पर्चा हल करते रहे। इम्तहानी मराकज़ के बाहर नकल कराने वाले मददगारों का रश। शिकारपुर में असातिज़ा की मौजूदगी में खुलेआम नकल। खैरपुर में हल शुदा पर्चा सोशल मीडिया पर गर्दिश करता रहा। मुल्क भर में गर्मी के डेरे। कराची में आज पारा 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। समंदरी हवाएं बंद होने से हब्स और गर्मी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब भर में सूरज आग बरसाने लगा। लू के थपेड़े, शदीद गर्मी में बिजली की बदतरीन और गैर एलानिया लोड शेडिंग, आवाम का जीना महाल, शहबाज हुकूमत को दुहाइयां। लाहौर में डायरिया और हैजा के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में 4 दिन में 2000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। सबसे ज्यादा मेयो और जना अस्पताल में 800 मरीज लाए गए। पॉप स्टार सुपरस्टार अली जफर की सालगिरह। आवाज और अंदाज के शहजादे ने जिंदगी की 42 बहारें देख लीं। अली जफर को उनकी सालगिरह पर दुनिया भर से मद्दाह बर्थडे विश कर रहे हैं। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,38,801 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,19,000 का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,141 दिरहम हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।